ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर अब बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। क्योंकि रात्रि का समय था, अंततः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा ना गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए ले जा रहा हूँ और इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का समर्थ जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियाँ करते रहे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान आशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वर्ण अपने जीवन साथी के बिछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक बार मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरे बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपना आपा खोकर चिल्लाने ही वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक विकलांग, कृपया धैर्य रखें। और यह पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया। यहाँ तक कि मैं उस कार और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए कार चलाने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से जरूर पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। दोस्तों, कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर एक मूल बात, एक अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसीलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहता कि किसी की परेशानियां या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से ही हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी और आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है। और दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।